Good morning, everyone. So, today we will continue our discussion of our chapter number 14, water. And the next topic of discussion is loss of water by plants. In the previous class, we have discussed about the disappearing trick of water और उससे रिलेटेड हमने एक एक्टिविटी भी की थी दो ग्लास प्लेट्स वाली. उसमें थोड़ा सा वाटर लिया था, एक को शेड में रखा था, एक को सनलाइट में, और फिर ऑब्जर्व किया था कि पानी जो है वो कम हो जाता है आफ्टर सम टाइम. तो ये जो पानी है ये जाता कहाँ है? ये बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन आपके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स. इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो वाटर और जो मिनरल्स है उसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. लेकिन जितना वाटर वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से उस सारे वाटर को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, सारे वाटर को यूज नहीं करते. तो बाकी का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसका क्या होता है? तो वो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लीव्स की हेल्प से, लीव्स पे जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा जिसको बोलते हैं, उस स्टोमेटा की हेल्प से वो उनकी जो बॉडी है उससे बाहर निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. और वो जो वाटर वेपर्स है वो आपके दोबारा फिर इवेपोरेशन से मिक्स हो जाते हैं एयर के अंदर. तो इस तरह से ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है वाटर वेपर्स को एयर में ऐड होने में. इसके बाद एक क्वेश्चन, एक ब्लू बॉक्स गिवन है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो पहली एक क्वेश्चन पूछती है कि जो वीट होता है उससे जो आपको ग्रेन मिलता है, तो अगर 1 किलो आपको ग्रेन वीट से मिलता है तो उसके जो प्लांट्स होते हैं उनसे कितना वाटर इवेपोरेट होगा, ये पूछा गया है. तो उसमें बताया गया है कि बेसिकली जो ग्रेन्स अगर आपको 1 किलो मिलते हैं तो उस केस में उन प्लांट से जो वाटर इवेपोरेट होता है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो होता है नियरली 500 लीटर्स. तो 25 बड़े बकेट जो है उससे फिल किए जा सकते हैं. तो ये तो बात की हमने केवल वीट के प्लांट्स की, और वो भी जो हमें बस 1 किलो ग्रेन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो आप सोच सकते हो कि जो पूरे फॉरेस्ट है उसमें कितने प्लांट्स होते हैं, कितनी अलग अलग तरह की क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं, और भी कितने अलग प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं. तो उनसे कितना पानी इवेपोरेट होके आपके वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर मिक्स होता होगा. तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन का ये भी बहुत हेल्प करता है वाटर वेपर्स को एटमॉस्फेयर में ऐड होने में. तो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. तो ये जो पानी जो आपका है इवेपोरेट होता है, क्या ये परमानेंटली डिसअपियर हो जाता है हमारी अर्थ से? उसके बारे में हम चेक करेंगे. ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी. तो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड. इससे पहले हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी नंबर 3. ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, इसको आप लोग कई बार परफॉर्म भी कर चुके हो घर पे. तो इसमें सबसे पहले आपको बेसिकली करना क्या है, एक ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर. आपको एक कांच का ग्लास लेना है, या कोई भी ग्लास आप ले सकते हो जिसके अंदर हाफ जो है वो वाटर आपको फिल करना है. इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, वाइप द ग्लास आउट फ्रॉम आउटसाइड विद ए क्लोथ. जो आपका ग्लास है उसको बाहर से साफ कर देना है अच्छे तरीके से एक कपड़े की हेल्प से. नेक्स्ट, ऐड सम आइस इनटू द वाटर. उसमें थोड़ी सी आइस जो है वो आपको ऐड कर देनी है. इसके बाद वेट फॉर फ्यू मिनट्स, 1 और 2 मिनट्स के लिए आपको उसको ऐसे ही लीव कर देना है और वेट करना है. इसके बाद जो उसका आउटर सरफेस है उस पर किस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उनको ऑब्जर्व करना है. तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, जो आपका वाटर जो आपका ग्लास है उसका जो आउटर सरफेस है वहां पर आपको छोटे छोटे ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिलेंगे. तो ये ड्रॉप्स बेसिकली आते कहां से हैं? तो जितने भी आपकी वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं वो आपके ग्लास के आउटर सरफेस के पास आते हैं. आउटर सरफेस के कूल होने की वजह से वो वहां पर कंडेंस हो जाते हैं, कंबाइन होके वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये फॉर्म होती हैं एक प्रोसेस के थ्रू, और ये जो प्रोसेस आपका ये कहलाता है कंडेंसेशन. अब ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है ये बहुत हेल्प करता है आपके क्लाउड्स की फॉर्मेशन में. कैसे हेल्प करता है वो भी डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपका वाटर सरफेस है, चाहे वो रिवर्स का है, ओशियंस का है, सी का है, लेक्स का है, पॉन्ड्स का है,
तो उसके ऊपर डायरेक्टली जब सनलाइट गिरती है तो धीरे धीरे वो वाटर सरफेस हीट होता रहता है, और गर्म होने की वजह से उसका जो अपर लेयर है वाटर की, वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और धीरे धीरे आपकी एयर में मिक्स होता चला जाता है। उसके बाद वो जो वाटर वेपर्स हैं, जब वो आपकी एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो हॉट एयर है वो आपकी ऊपर की तरफ मूव करती है, तो वाटर वेपर्स धीरे धीरे जब वो ऊपर जाते हैं तो वो ठंडे होते चले जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो है वो टेम्परेचर काफी कम है। तो ठंडे होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आते हैं। पास आने से क्या होगा कि कंडेंस होंगे, कम टेम्परेचर की वजह से कंबाइन होंगे और वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपके एटमॉस्फेयर में मूव करती रहती हैं और आपको क्लाउड्स की फॉर्म में दिखाई देती हैं। तो ये थी बात कि क्लाउड्स जो हैं वो आपके किस तरह से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब आपकी जो ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी ड्रॉप्स, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं और बहुत ज्यादा हैवी हो जाती हैं, इन दैट केस क्या होगा कि आपकी बारिश जो है वो आती है। और ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, ये कहलाता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, क्योंकि कुछ एक एरियाज ऐसे हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और कम टेम्परेचर होने की वजह से वहां फिर सॉलिड प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश नहीं आती, वहां पर बर्फ जो है वो गिरती है, या हेल जो है, हेल की फॉर्म में जो आपकी वाटर है वो ऊपर से नीचे आता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है कंडेंसेशन का काफी हेल्प करता है क्लाउड्स की फॉर्मेशन में और रेन को आने में। तो बेसिकली हमने दो प्रोसेस डिस्कस किए, इवेपोरेशन, सेकंड वन इज कंडेंसेशन। एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस और कहाँ आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा हॉट समर डेज में ड्यू आपको देखने को मिलती है, ओस की बूंदें आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो आपका आयरन गेट होता है उसके ऊपर आपको कभी कभी पानी देखने को मिलता है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही होता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे बेसिकली होता क्या, टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से उस टाइम पे जितने भी वाटर वेपर्स हैं एटमॉस्फेयर के, वो कंडेंस होते हैं और कंडेंस होके छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो आयरन गेट है वो गीला हो जाता है, या फिर आपको ड्यू की जो ड्रॉप्स हैं वो देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अभी सर्दी आने वाली है तो फॉग आपको देखने को मिलेगा, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, उसमें भी कंडेंसेशन का प्रोसेस ही हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक टू द ओशियन की। तो प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस के थ्रू रेन या हेल और स्नो की फॉर्म में जो वाटर है वो स्काई से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद लैंड पे फिर वो रिवर्स में, लेक्स में और बाकी जितने भी आपके वाटर रिसोर्स हैं उनके अंदर मिक्स हो जाता है और फाइनली वो आपका पहुंचता है ओशियन तक। अब इस पूरी मूवमेंट के दौरान कुछ पानी क्या होता है कि वो आपका लैंड के थ्रू कुछ एक तो लेक्स में स्टोर हो जाता है, कुछ पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है वहां से दोबारा, और कुछ पानी जो है वो थ्रू द सीपेज आपकी जो अर्थ है उसके नीचे चला जाता है। और ये जो वाटर है जो अर्थ के नीचे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और उसी ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, पीने के पर्पस के लिए, और जितने भी आपके डेली एक्टिविटीज हैं उनमें मोस्टली आपके ग्राउंड वाटर को ही यूटिलाइज किया जाता है। अब ये जो वाटर है, अगर हम बात करें डेजर्टी एरियाज की, तो जब आपका जो वाटर है वो फ्लो करता है तो वहां पर कोई वेजिटेशन होती नहीं है, कोई प्लांट नहीं होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब ये वाटर क्विकली फ्लो करेगा तो वहां पर जो अपर लेयर है आपकी सॉइल की, वो अपने साथ वो उसको लेके चला जाता है। इसके अलावा जो पक्के एरियाज हैं जहां पर आपके पक्के रोड्स जो हैं वो कंस्ट्रक्टेड हैं, कंक्रीट के रोड्स बने हुए हैं, तो वहां पर बेसिकली होता क्या है, पानी को जगह नहीं मिलती और सीपेज के लिए, तो उसकी वजह से वो जो वाटर है वो ग्राउंड में नहीं जा पाता, और ग्राउंड में ना जा पाने की वजह से वहां पर जो आपका ग्राउंड वाटर का लेवल है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है। क्योंकि हम ग्राउंड वाटर को ही यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, तो ग्राउंड वाटर के लेवल का सही होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आगे हम कुछ एक टेक्निक्स भी यूज करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम वाटर को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि वाटर जो है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में पहुंचता है और वहां से कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू बाद में दोबारा से ओशियन तक पहुंचता है। तो ये जो सर्कुलेशन है वाटर का, ये चलता रहता है और इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल।
So that's all for today's class. Rest of the things we will discuss tomorrow. Thank you and have a nice day.